यूके ट्रिपल एस आयोग के। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या लगता है आपको, जब भी पेपर लीक का मामला आया हुआ उसके बाद आपने क्या तत्काल कार्रवाई की इस पर? देखिए, जब संडे को ये वायरल हुआ सोशल मीडिया में, तो हमने तत्काल एसएसपी देहरादून को एक चिट्ठी भेजी कि इस तरह का एक सोशल मीडिया में हो रहा है, इस पर तत्काल आप लोग इसको जांच करके उस पर प्रभावी कार्रवाई करें। और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद जो तफ्तीश में अभी तक जो सामने आया है, उसमें एक खालिद नाम का जो था, खुद अभ्यर्थी है वो, और उसने अपने एक दोस्त को, सुमन नाम की महिला को, क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने जिसमें 12 क्वेश्चन उसने भेजे, ये सामने आया। और उसके बाद ये जो पूरे अभी तक के इतना ही उसका परिणाम है कि उसमें खालिद और महिला जो सॉल्वर जिसको कह सकते हैं, ये इनके बीच का था। इसमें दो उसके बहनों का भी नाम आया, हीना, और दो एक और बहनें हैं। तो ये अभी तक जो तफ्तीश में, विवेचना में इतना आया है कि 2 लोगों के बीच, एक अभ्यर्थी और एक सॉल्व करने वाले बीच का प्रकरण है। इसके दूसरे व्यक्ति पर किसी को ये आंसर गए हों, ऐसा कोई प्रमाण या कोई शिकायत अभी तक प्राप्त हमको नहीं हुई है। और शायद विवेचना में भी, तफ्तीश में भी अगर कोई बात आती है तो उसको फिर दोबारा देखा जाएगा। सर ये आपको क्या लगता है कि क्या एक चूक हुई है आयोग से कि इस तरह से पेपर बाहर कैसा आउट हुआ? मतलब आपने क्या तफ्तीश करी अब तक इसमें? नहीं, देखिए, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हर सेंटर में फ्रिस्किंग हो, चेकिंग हो, डिटेल इंस्ट्रक्शन निकलते हैं सभी को, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके डूज एंड डोंट्स जाते हैं। केंद्र प्रभारी को जाता है कि साहब अपने एक दिन पहले अपने यहाँ जैमर को इंश्योर करा ले जाए कि जैमर जो पहुँचे वो पूरे काम कर रहे हैं और पूरा सिस्टम काम कर रहे हैं, सब करना होता है। और अगर ये पूरा सिस्टम अगर ठीक से हो गया होता तो कंपनी जिसने भी जो ये जैमर अगर इफेक्टिव होते तो ये पेपर बाहर निकलने का प्रश्न नहीं होता था। ये सिस्टम का कहीं ना कहीं चूक है, मैं इसको बिल्कुल एडमिट करता हूँ। और इस पर पूरी जांच भी करेंगे। और यहाँ जिस स्तर पर, जिस भी लेवल पर जिसने भी ये किया होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो भी जैमर हो, या जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। कहाँ पर, उस पर भी हम लोग अपनी जांच कर रहे हैं। सर एक जांच में सामने ये भी आया है कि जो सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था जैमर, वो 4G के लिए था सर, 5G के लिए नहीं था। कुछ ऐसा एक रूमर्स आ रही हैं कि आपके संज्ञान में है ये बात? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भारत सरकार को परमिशन लेते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट से, वहाँ से फिर एक BEL और ECIL 2 कंपनी है जो सरकारी कंपनी है भारत सरकार की, उनके माध्यम से हम लोग कराते हैं। और उनको हम चिट्ठी लिखते हैं कि साहब 5G का सिस्टम आप बनाइए, क्योंकि कई जगह मोबाइल नेटवर्क्स भी हैं जिससे इफेक्टिव नहीं हो पाता है। उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं कि अगर 3G का 4G का होगा तो उसका रेंज कम होगा। तो उसमें क्या होगी, जैसे इस कमरे में अगर मुझे जैम करना है 3G पर्याप्त है। अगर आपको 4 कमरे में एक लगाना है तो आपको फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय में, क्योंकि अब मोबाइल भी 5G तक आ गए हैं, तो धीरे धीरे अपग्रेड होगा। अगर कम फ्रिक्वेंसी है तो फिर वो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जैमर्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात सही है, हम लोग लिखते हैं कंपनी को कि आप 5G तक जाएं। जी जी। सर ये अभी एक हाकम सिंह का मामला भी सामने आया है जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का। इसको आयोग के साथ जोड़ के देखा जा रहा है सर, कितनी सच्चाई इस बातों में कि उसको गिरफ्तार किया गया परसों? इसमें देखिए, जो उसका कन्वर्सेशन है पंकज गौड़ का और उस बच्चे लड़के का, वो 1 to 1 बात कर रहे हैं। और उसमें मुझे जो लगा कि वो एक ठगी का भी हो सकता है, एक प्रयास हो सकता है कि मैं लोगों को ठग लूँ, पैसा ले लूँ, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है, ऐसा कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सर एक लाखों करोड़, माफ़ी चाहता हूँ, सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। CBI की मांग हो, चाहे इसको किसी तरह से सॉल्व करने की मांग हो, तो क्या किस तरह से देखते हैं सर? अब इसमें मेरे स्तर पर कोई कमेंट करना शायद मेरे ख्याल उचित नहीं होगा। जी सर, आगे भविष्य में क्या आयोग किस